राम मंदिर कॉरिडोर और ट्रस्ट के गठन को लेकर लगातार विरोध जारी है। प्रशासन की तमाम मीटिंग लोगों के साथ हो रही है, लेकिन वो बेनतीजा है। प्रशासन सेवायतों को मनाने में पूरी तरह फेल साबित है। क्या ऐसी वजह है जो कॉरिडोर और जो ट्रस्ट बनने वाला है उसके विरोध में सेवायत आखिर खड़े क्यों हो गए? हमारे साथ क्या नाम है भैया? मेरा नाम हिमांशु गोस्वामी है। हिमांशु जी, देख रहे हैं कि आप लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि अगर कॉरिडोर बनता है तो लोगों को फायदा होगा। क्या इसमें दिक्कत आ रही है आप लोगों को? भैया, कॉरिडोर बनता है नहीं बनता है इस बात से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। कॉरिडोर बनाए सरकार, बनाना चाहे, हमारी कुंज गलियों को छोड़ दें, हमारे पुराने मंदिरों को छोड़ दें, 15-20 मंदिर है हमारे यहाँ पे, उनको छोड़ दें, आराम से कॉरिडोर बना। हमें क्या दिक्कत है? हम कोई विकास के खिलाफ थोड़ी ना है, पर विकास जो विनाश के अंदर छुपा आ रहा है उसको तो हम देख सकते हैं ना। इसलिए हमारा विरोध है कॉरिडोर को लेकर। आप हमारी कुंज गलियों को तोड़ देंगे। हमारे कुंज विहारी कहते हैं ठाकुर जी, कुंजों में विहार नहीं करेंगे तो कैसे रहेगा? कुंज गलियों में विहार नहीं करेंगे तो कहाँ विहार करेंगे? कॉरिडोर विहारी बनाएंगे हमारे ठाकुर जी को? हमारे ठाकुर का नाम ही बदल देंगे क्या आप? इसलिए हमारा विरोध है। रही बात दूसरी ट्रस्ट की, तो इस ट्रस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। इस ट्रस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे मंदिर में ना तो किसी तरह की व्यवस्था की कमी है, हमारे मंदिर में किसी भी तरह के यात्री को कोई परेशानी नहीं होती है। हमारे मंदिर में हम पुलिस के सहयोग से सारे काम करते हैं। हम पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस हमारा सहयोग करती है, हम सब मंदिरों को दर्शन करके बाहर कर देते हैं। अब भैया, यहाँ ब्रज की जो भूमि है वो तपस्या की भूमि है। 5 स्टार होटलों की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लोग लंदन से, अमेरिका से सब कुछ छोड़ के, अपना ऐश्वर्य छोड़ के ये ब्रज रज में लूटने आते हैं। बताइए आप, मैं गलत कह रहा हूं तो? ये ब्रज रज में लूटने वाले आदमियों को सुविधा क्यों चाहिए? किस भक्त को सुविधा चाहिए? हमारा एक सवाल आपके माध्यम से सब जनता से है, या सरकार से भी ये सवाल है हमारा सवाल ये है कि आपके पास, आप कह रहे सुविधा देंगे, भगवान से मिलाने के लिए सुविधा देंगे, आप बेसिकली ठाकुर जी के भक्तों को ठाकुर जी से दूर करना चाहते हैं। अब आपका सवाल होगा क्यों? क्योंकि भैया, आज तक के इतिहास में, आदमी इतिहास से तो सबक लेता है, इतिहास में कोई ऐसा एक भक्त हो जिसने डल्लब के गद्दा पर सो के, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम के, एसीओ में सो के ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया हो, तो केवल एक भक्त बता दे हमको। एक तपस्या करके, पसीना निकाल के, यमुना जी में नहा के, मेहनत करके, तप करके तो ठाकुर जी को प्राप्त किया जा सकता है। सुविधाओं से ठाकुर जी को प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन कल एक बयान आया, सांसद हेमा मालिनी कह रही थी कि बिहारी जी मंदिर पहुंच गए तो मानो युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। देखिए, उनका बयान, वो न्यास में तो कह रहे हैं हम बिहारी जी की सेवा पूजा में बिल्कुल अहित नहीं होने देंगे, और बयान क्या दे रही है कि गोस्वामी लोग बीच बीच में पर्दा लगा देते हैं। पर्दा कब लगाया जाता है? जब ठाकुर जी को हम भोग लगाते हैं, जब उनका श्रृंगार करते हैं, जब हम उनकी माला अर्पण करते हैं उनको। वो अभी से ही ऐसे बयान दे रही है कि पर्दा नहीं लगाना जाना चाहिए। इसी से अभी से ही बात साफ हो जाती है कि वो कैसी सेवा पूजा करवाना चाह रही है कि पर्दा ही ना लगे। हम अपने बच्चे को भी एक माँ दूध पिलाती है तो आंचल से ढक लेती है, ओट में कर लेती है, भोजन किसी के सामने नहीं करवाती, अपने बच्चे को भी नजर ना लग जाए। और उनके बयान ऐसे हैं कि तार झूल रहे हैं तो बिजली विभाग की कमी, खुद ही पोल खोल रही है कि यहाँ तार झूल रहे हैं, गंदगी है। दूसरा, कॉरिडोर का हमें पूरा पूरा विरोध है। ठाकुर जी ने खुद कहा है, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें नेकना विसारी मोह नंद बाबा की आन। ठाकुर जी के भक्त, ठाकुर जी जो ब्रजवासी से इतना प्रेम कर रहे हो, तुम उन्हीं ब्रजवासियों की दुकान तोड़ रहे हो, मकान तोड़ रहे हो। और भैया ने बहुत अच्छी बात कही है, ये तीर्थ नगरी है, पर्यटक नगरी नहीं है। यहाँ भक्त आएगा, भक्ति में धीरज, धैर्य, प्रतीक्षा सब होती है। पर्यटक को तो ये होता है गाड़ी से मैं उतरूं और दर्शन हो जाए। दर्शन करने में और देखने में बहुत अंतर है। इमारत देखनी हो तो कहीं और चले जाओ, दर्शन में तो प्रतीक्षा भी होनी चाहिए और ठाकुर जी पर विश्वास भी होना चाहिए कि मैं उनके मंदिर जा रहा हूँ, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। ये एक बात बताइए कि लगातार कहते हैं कि मंदिर में व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। क्या ऐसी वजह रहती है कि जिससे जो श्रद्धालु आते हैं धक्का मुक्की, मारपीट, ऐसी कौन सी वजह रहती है? भैया, श्रद्धालु में और भक्त में है ना सब्र होता है। जो देखने आ रहा है, घूमने आ रहा है, विवाद किससे हुआ? पुलिस से। हमारे मंदिर में 2 आदमी मारे गए, जिनको ले गए सब सक्रिय हो गए। उस दिन व्यवस्था किसके पास थी? प्रशासन के पास। एसएसपी साहब आपको याद हो वहां खड़े थे, डीएम साहब वहां खड़े थे, नगर आयुक्त वहां खड़े थे और बड़े गणमान्य लोग वहां खड़े थे, ऊपर खड़े होकर हंस रहे थे। जब व्यवस्थाएं बस संभाल ही नहीं रही हैं, तो जिस दिन व्यवस्था उनके पास होती है उस दिन भगदड़ हो जाती है। 2022 में भगदड़ हुई थी, उसके बाद 2025 आ गई, आज तक किसी को खरोच नहीं आई। क्यों? आपको समझ में नहीं आ रहा है? ये षड्यंत्र हो रहा है हमारे मंदिर के खिलाफ, हमारे ठाकुर जी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो। ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि योजना बनाने में जितना हमारे ठाकुर जी एक्सपर्ट हैं,
उतना कोई नहीं है। जिस दिन उन्होंने योजना बना दी ना, ढूंढे से नजर नहीं आएंगे। हमारे ठाकुर की कृपा से गद्दियों पे बैठे हुए हैं। अगर हमारे ठाकुर का सिंहासन हिलाना तो बड़े बड़े लोगों का सिंहासन हिल जाएगा। ये मैं आपके माध्यम से सब लोगों को सचेत करना चाहता हूँ। और व्यवस्थाएं जो खराब हैं वो प्रशासन की वजह से खराब है, हम खुल के कहते हैं। अब माननीय सांसद महोदय कह ही रही हैं कि गलियों में नाली में पानी बह रहा है। माननीय सांसद महोदय कह रही है ना प्रशासन फेल है, तो प्रशासन किसका है? माननीय सांसद महोदय का। अपनी गलतियों की वजह से हम ब्रजवासियों को कष्ट दे रही हैं। 4 दिन के लिए वृंदावन आती हैं, उसके बाद फिर चली जाती हैं। 4 दिन में समझ पाएगा कोई वृंदावन? हरिराम व्यास जी हुए, हरिवंश जी महाराज हुए, स्वामी श्री हरदास जी महाराज हुए, जो सब कुछ छोड़ के वृंदावन आके वृंदावन वास किया, तब भी वो वृंदावन की लीलाओं को बखान कर रहे हैं। वो तो आज तक लोगों को समझ में आ नहीं रही है। 4 दिन में समझ में आ जाएगा वृंदावन? अपनी गलतियों को हमारे ऊपर रख दे रही हैं, ये दुर्भाग्य है भैया। और एडमिशन के साथ रख रही हैं कि हाँ साहब, व्यवस्थाएं तार झूल रहे हैं, स्वीकार कर रही है अपनी गलतियों को कि हाँ साहब हम पे व्यवस्था नहीं, 10 साल में हम पे कुछ नहीं हुआ, अब करूंगी मैं। करोगी तो घरों से बाहर निकाल दूंगी, ठाकुर जी को घर से बाहर निकाल दोगी, ब्रजवासियों को घर से बाहर निकाल दोगी, तो पर्यटन स्थल थोड़ा बनाना है। मैं इस वक्त अयोध्या में हूं और अयोध्या की तस्वीरें बदल गई हैं और इसी के साथ पूरे देश में इस बात की चर्चा होने लगी कि बदलाव सिर्फ अयोध्या में नहीं, देश में जितने मठ मंदिर हैं सब जगह होना चाहिए। आपने देखा काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बन गया, वहां दर्शन करना बहुत आसान हो गया। अयोध्या की तस्वीर आप देख रहे हैं, मथुरा में भी इसको लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन वहाँ कुछ लोग हैं जिसको विरोध कर रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं ना, वो पाप के भागीदार हैं। तो वहाँ बनना चाहिए, कॉरिडोर इससे भी भव्य बनना चाहिए। मंदिर के लोग हैं जो वो भी नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कॉरिडोर बन जाएगा तो हम कान्हा जी को यहाँ से लेकर चले जाएंगे। अगर सहमति से बात बनती है आपस में, बड़ा कॉरिडोर बन जाता है, लोग आएंगे जो दर्शनार्थी, उनको समस्याएं दूर होंगी उनकी। नहीं, मेरा मानना देखिए ये है कि मंदिर प्रांगण में अगर कोई बढ़िया काम हो रहा है तो वहाँ के जो रख रखाव करने के लिए पुजारी हैं या और लोग हैं, उनको भी सहयोग करना चाहिए। इससे हमारे भगवा का भी उन्नति होगा, हमारे देश का भी उन्नति होगा। तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। ये तो सौभाग्य की बात है कि हम इस धरती पे हैं और हमारे यहाँ इतने विशाल और इतने पवित्र ग्रंथ हैं और मंदिर हैं, उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारा ये मानना है। अगर ये चीज़ होगी, कॉरिडोर बनेंगे, खुला हो जाएगा, तो उसके लिए हर आदमी के लिए एक व्यापार बढ़ेगा, हर आदमी को सुविधा मिलेगी। मेरे जैसा मान लो आज मैं राजस्थान से आया हूँ, तो मेरे जैसे का आने का मन करेगा कि यार वहाँ चलिए, अपन सुविधा के हिसाब से मुझे वहाँ दर्शन हो जाएंगे, रहने के लिए मुझे अच्छी जगह मिल जाएगी और यहाँ के लोगों का भी भरण पोषण अच्छी तरह से होगा। तो ये एक बहुत कोई ऐसा नहीं है मुद्दा, होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। देखिए सर, अभी बात करते हैं आपको से व्यापार भी बढ़ा, लेकिन अयोध्या में विरोध भी हुआ था। अब जब सब कुछ चेंज हो गया, अब कॉरिडोर बन गया, तो किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं? आप तो यहीं अयोध्या के हैं। जी, अरे ये तो हम ही नहीं, पूरी अयोध्या वासियों को खुशी है। वो लोग जो विरोध कर रहे हैं, जिनको भा नहीं रहा है, दूसरी पार्टी से हैं इधर उधर जो, हाँ, उनके लिए वो है। लेकिन जो व्यक्ति अयोध्यावासी से पूछा जाए कि आपके मन में क्या है, और जो है वो सब खुश हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब लोग खुश हैं यहाँ पर। लेकिन वो भड़काने वाले भड़का जाते हैं, कुछ इधर से उधर करने वाले, लेकिन अयोध्यावासी हर व्यक्ति खुश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मांग इस बात की हो रही कि जिस तरह से अयोध्या में कॉरिडोर बन गया, डेवलपमेंट हो गया, इसी तरह से मथुरा में भी हो जाए। लेकिन वहाँ के मंदिर में काम करने वाले लोग, आसपास के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आपने अयोध्या देखी, कैसी रही अयोध्या और क्या बदलाव होना चाहिए वहाँ? बहुत अच्छा लगा, अभी तो बन ही रहा है यहाँ पर, और हमें देखकर बहुत अच्छा लगा। जैसे हमने सुना था पहले कि चुनाव के समय में ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, बस अच्छा था सब। मथुरा गई हैं दर्शन करने? भीड़ बहुत रहती है वहाँ? बहुत भीड़ रहती है, बहुत छोटी छोटी जगह है। यहाँ आए तो यहाँ भीड़ का एहसास ही नहीं हुआ, और मतलब सोच रहे थे बहुत गर्मी होगी, क्या होगा। यहाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। सबसे पहले हम अलीगढ़ से आए हैं, सबसे पहले जब हम रेलवे स्टेशन पर आए तो हमारा देख के वहीं से मन खुश हो गया। फिर सारी चीज़ें बहुत पास में हैं, आराम से एक्सेस है हर चीज़ का, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो भक्तगण आते हैं उनकी हर सुख सुविधा का बहुत ध्यान रखा गया है, हर चीज़ की फैसिलिटी है। चर्चा हो रही कि मथुरा में भी ऐसा हो। अगर मथुरा में भी ऐसा होगा तो ये श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जो भीड़ होती है, हम वहाँ सुनते हैं कि बांके बिहारी मंदिर में आज ये दुर्घटना हो गई, वो हो गई। बहुत पतली पतली संकरी गलियां हैं, किलोमीटर तक लाइन लगी रहती है, धक्का मुक्की होती है, जिसमें बहुत से वृद्ध और बच्चों की जानें भी चली जाती हैं। यदि वहाँ पर विस्तारीकरण होगा तो ये श्रद्धालुओं के लिए भी अच्छा होगा। यहाँ हम देख रहे हैं तो क्या यहाँ पर व्यापारी नहीं है, यहाँ भी तो व्यापारी व्यापार कर रहे हैं। तो ये मैं सोचती हूँ इसमें केवल एक ही विकास नहीं, सभी का विकास होगा।
थैंक यू। इस तरह के बदलाव होंगे तो सबका विकास। हमारे यहाँ राजस्थान में आपको पता है खाटू श्याम जी का मंदिर है, बहुत काफ़ी आप भी गए होंगे और यहाँ से काफ़ी लोग जाते हैं। तो वहाँ पे भी पहले ऐसा ही था, एकदम छोटी छोटी गलियाँ थी, जाने के लिए रास्ता नहीं था। तो वहाँ पे भी वहाँ की गवर्नमेंट ने करा है, हमारी गवर्नमेंट ने वहाँ पे करा है और वहाँ पे अब अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। तो ऐसा होने से फ़ायदा ही मिला है, नुकसान नहीं हुआ कुल मिला के। जब अयोध्या में हम लोग जब अयोध्या में हम लोग हैं तो ये जो तस्वीर जिस तरह से हम लोग खुले माहौल में खड़े हैं, और अब हम जब बांके बिहारी मंदिर की बात करते हैं, बहुत सकरी गलियां, तो अगर सरकार डेवलपमेंट कर रही है तो मंदिर के लोगों को भी क्या समझने में कोई दिक्कत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बांके बिहारी के दरबार में जो जाता, जो भक्ति करता है ना, वो बिल्कुल घबराता नहीं है। इधर झूला उधर झूला झूलने से नहीं घबराता है। जब उनकी बांके बिहारी जी की जब दर्शन मिलती है सीढ़ियाँ चढ़ने से, वो अपने आप भगवान जी दर्शन दे देते हैं। ऐसी कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए कि हमें क्या फैसिलिटी नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, मुझे दर्शन करना है। सवाल ये था कि सरकार वहाँ पर डेवलपमेंट कर रही है, जो पतली गलियां हैं उनका चौड़ीकरण कर रही है, तो ऐसे में कुछ लोग वहाँ विरोध कर रहे हैं। अयोध्या आप देख रहे हैं कितना बढ़िया, कितना खूबसूरत बन गया। जो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, जो वहाँ के रहने ब्रिजवासी हैं, वो लोग कहते हैं कि हम यहाँ पे हमेशा रहते चले आए हैं, ब्रिजवासी हैं। मैं पतली गलियों में रहती चली आई, पूरी मेरी जिंदगी कट गई, तो ये चौड़ी गलियाँ क्यों बनने वाली है? चौड़ी गली नहीं बनी चाहिए। श्रद्धालु आएंगे लोगों को। इसी बात पे मैं कहना चाहती हूँ, हम वहाँ तक पहुँचे, हमने भगवान के दर्शन किए, हम सकुशल वापस आ गए, तो हमें आवश्यकता महसूस नहीं होती है कि वहाँ बड़ी चौड़ी गलियाँ होनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने, उनसे पूछिए कि क्या उनको लगता है अगर वहाँ पे इतना स्पेस होता, वहाँ पे पूरी भगदड़ होती। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं, मेरी सिस्टर, हम लोग दर्शन करने गए, किलोमीटर्स में लाइन थी। आलम ये था कि जो दुपट्टा है वो भीड़ भाड़ में यूं हो गया। हम लोग जा रहे थे, मेरी सिस्टर यूं, हम हाथ पकड़ के चल रहे, मेरी सिस्टर आगे बढ़ गई, मुझे यूं टर्न कर दिया। वहाँ एक पुलिस वाले भैया थे, उन्होंने पकड़ के मुझे खींचा और उस डायरेक्शन में किया। अगर वो नहीं होता तो फिर क्या होता, शायद मैं आज यहाँ बोल ना पाती। इसलिए वहाँ जितने श्रद्धालु प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ श्रद्धालुओं की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। उसको देखते हुए मैं समझती हूँ कि वहाँ पे विस्तारीकरण होना चाहिए, और मैं समझती हूँ कि ये सरकार सभी के हित का ध्यान रखती है। तो जो वहाँ के लोकल व्यापारी हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास किया जाए। यहाँ का जो पक्ष है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरह ही है। और हर चीज़ के हम कहते हैं जैसे दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो सकारात्मक पहलू ये है कि वहाँ का जो विस्तारीकरण होगा, रोडें चौड़ी होंगी और एक कॉरिडोर बना जाएगा। नकारात्मक पक्ष ये है कि वहाँ के व्यापारियों की जो दुकानें हैं वो टूटेंगी। तो मेरा कहना यह है कि जो व्यापारी की दुकानें वहाँ पर टूटेंगी, तो जो सरकार उस चीज़ का प्रयास करे कि उन व्यापारियों को दूसरी जगह दुकान मुहैया कराए, ताकि दोनों ही पक्ष सुरक्षित महसूस कर सके अपने आप। ठीक है, ये देखिए अयोध्या में भी ये विवाद था, अयोध्या में भी ये परेशानी थी, लेकिन लोग बैठे, बातचीत किए, बातचीत करके हल निकल आया। लेकिन सिर्फ एक पक्ष की बात करना ये तो सही नहीं है कि मतलब वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं। सर, वहाँ के लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान मुहैया कराया जाए सरकार के द्वारा। एक ऐसी जगह पर भी उनकी व्यवस्था करी जाए जिससे कि उनका जो व्यापार नष्ट होगा वो पुनः रूप से उन्हें दोबारा दूसरी जगह सुरक्षित रूप से प्राप्त हो सके। ठीक है, प्रयास से बात बनेगी। अगर जो सरकार के लोग हैं, अधिकारी हैं, वो बात करेंगे, मंदिर के लोग बात करेंगे, तो प्रयास से सहमति बनेगी और सहमति से ही कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन अयोध्या आने वाले लोग इस बात से खुश हैं कि अयोध्या की तरह ही मथुरा में इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ के कॉरिडोर को चौड़ा किया जाए। समय हमारी मौजूदगी मां विंध्यवासिनी धाम विंध्याचल में है और मथुरा के बांके बिहारी मंदिर को सरकार द्वारा ट्रस्ट बनाए जाने को और कॉरिडोर बनाए जाने को लेकर एक विवाद चल रहा है, जिस पर सेवायत लोग विरोध कर रहे हैं कि मंदिर ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। तो आइए विंध्याचल मंदिर में भी कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनकी क्या राय है और मंदिर अधिग्रहण होना चाहिए कि नहीं, या कॉरिडोर। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हिमालय मिश्रा है, मैं तीर्थ पुरोहित विंध्याचल धाम से हूँ। वहाँ मथुरा में बिहारी जी में मंदिर ट्रस्ट को लेकर बातचीत चल रहा है, तो क्या कहना है आपका, इस पर क्या होना चाहिए? जी, सरकार को ये कहना चाहिए कि मंदिर ट्रस्ट ना करें, जो कि वहाँ पे बांके बिहारी जी का सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी से सेवा करते आ रहे हैं गोस्वामी समाज के लोग, वहाँ के तीर्थ पुरोहित लोग। ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। बाकी वहाँ पे कॉरिडोर बनाए, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो लोग बनाए, कोई बात नहीं है, लेकिन ट्रस्ट ना करें।
क्या कहना है आपका कि बिहारी जी को ट्रस्ट के रूप में लेने की कोशिश है और वहाँ की व्यवस्था कॉरिडोर बनाने की सरकार की तरफ से, लेकिन गोस्वामी लोग वहाँ विरोध कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? भैया सरकार से हमारी यही प्रार्थना है कि कृपया मंदिरों का अधिग्रहण और ट्रस्ट न करें। पंडों की जो आज हजारों साल या पुरोहितों पंडितों की जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है मंदिरों में एक अपना पूजा पाठ करने का, 4 वर्णों में इसीलिए भगवान ने मनुष्य को बना के भेजा, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य। ब्राह्मण अपना धर्म कर्म का काम देखे, वैश्य जो है अपना व्यापार चलाए, क्षत्रिय रक्षा करे, लेकिन कॉरिडोर बना ले, कड़ाई से मंदिर में अच्छी व्यवस्था करे। ये नहीं कि मंदिर को अधिग्रहण कर ले तो ब्राह्मण पुजारी क्या करेंगे, कोई नौकरी चाकरी कहीं मिल नहीं रही। मथुरा वृंदावन में अधिग्रहण को लेकर और कॉरिडोर के लेकर चल रहा है और सरकार और वहाँ के जो पुरोहितों में विवाद चल रहा है, यहाँ क्या कहना चाहिए? मंदिर अधिग्रहण ट्रस्ट होना चाहिए, नहीं होना? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए श्रीमान जी। अगर मंदिर की व्यवस्था सुव्यवस्था को लेकर देखा जाए तो अच्छी है बात की, उसको जो है सुविधा व्यवस्था दिया जाए, लेकिन ब्राह्मणों की जो है पेट पर रोटी न मारा जाए, ऐसा न करते हुए सुव्यवस्था को जितना भी प्रसारित किया जाए सो किया जाए। क्या कहेंगे आप? हम तो यही सरकार से प्रार्थना करेंगे कि जितने भी पुरोहित हैं और पंडा समाज के लोग हैं, जहाँ भी तीर्थ स्थल है उनकी रोजी रोटी जो है मंदिर से ही जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर की व्यवस्था खूब करें, सुसज्जित करें, बढ़िया से करें, पर्यटन के दृश्य से खूब बढ़ाया जाए, खूब उत्थान किया जाए, लेकिन साथ में जिनका जीविकोपार्जन जुड़ा हुआ है मंदिर से, उनको देखते हुए ही कार्य आगे बढ़ाया जाए। क्या कहेंगे आप? मंदिर की व्यवस्था जैसे चल रही है बढ़िया चल रही है, मगर गवर्नमेंट मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मंदिर को न ट्रस्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ हजारों की संख्या में सबकी रोजी रोटी जुटी हुई है। अगर ये मंदिर ट्रस्ट हो जाएगा तो पंडा समाज या हम लोगों के साथ एकदम नाइंसाफी होगी। क्या कहेंगे? तो क्या सरकार से क्या मांग है? भैया सरकार से हमारी यही प्रार्थना है कि मंदिरों का अधिग्रहण न करे, व्यवस्था खूब अच्छे से चलाएं, पूरी कानूनी। नहीं, सरकार सारे दान पेटी हर जगह सब पैसा ले ही रहा है, जब मंदिरों का भी ले लेगी तो पंडा क्या भूखे मरेंगे? क्या कहेंगे? जी, हमारा सरकार से यही निवेदन है कि किसी भी मंदिर को, किसी भी तीर्थ स्थल को वहाँ के तीर्थ पुरोहित के माध्यम से ही संचालित करना चाहिए। खूब व्यवस्था करें, सारी व्यवस्था करें, लाइन में कतारबद्ध होकर दर्शनार्थी दर्शन करें, और जो वीआईपी हैं उनको भी अच्छी व्यवस्था देनी चाहिए, लेकिन किसी ब्राह्मण का, किसी तीर्थ पुरोहित का, किसी तीर्थ स्थल को ट्रस्ट ना बनाएं, क्योंकि इनसे बहुत ही जीविका जुड़ी हुई है, सबका जीविकोपार्जन जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार से बांके बिहारी मंदिर को सरकार द्वारा ट्रस्ट बनाने की प्रक्रिया की जा रही है, कॉरिडोर बनाने की प्रक्रिया की जा रही है, क्या कहना चाह रहे हैं सरकार से? सरकार से हम ये कहना चाह रहे हैं कि विकास तो ठीक है, लेकिन वहाँ किसी पुजारी का हक हिस्सा न मारा जाए। जो उनकी परंपरा है, जो पूजा कर रहे हैं या किसी को दर्शन करा रहे हैं, जो दक्षिणा रहे हैं, ये सब उनके अधिकार पर, उनके अधिकार का हनन न किया जाए सरकार द्वारा, बाकी वो विकास करें। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं धर्म नगरी वाराणसी में। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में सरकार ट्रस्ट बनाना चाहती है, पर वहाँ के जो गोस्वामी परिवार है वो इस बात से सहमत नहीं है। चूँकि हम भी धर्म की नगरी में हैं, तो ऐसे में हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से, बनारस के लोगों से, कि उनका क्या विचार है। जिस तरीके से सरकार ट्रस्ट बनाकर वहाँ पर काम करना चाहती है, जो वहाँ पर गोस्वामी परिवार है उससे सहमत नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात जो बांके बिहारी मंदिर का है, उस मंदिर में या किसी मंदिर में सरकार को अनावश्यक प्रवेश करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं है। सरकार का काम होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सभी बातों को ध्यान रखना। सरकार बांके बिहारी मंदिर का ट्रस्ट बना के वो अपना अधिग्रहण करना चाहती है, जिसका वहाँ के गोस्वामी परिवार विरोध कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। ठीक इसी तर्ज पर विश्वनाथ मंदिर को 1982 में सरकार ने कहा कि यहाँ के मंदिरों में चोरी होती है, यही तर्ज दिखा के इन्होंने इसको एक ट्रस्ट बना के विश्वनाथ मंदिर को अधिग्रहण कर लिया, और अधिग्रहण के साथ ही कॉरिडोर निर्माण में और वहाँ के पहले के बाबा विश्वनाथ के जो भी आभूषण थे, बर्तन थे, उनकी वो कहाँ गए आज तक उसका पता नहीं हुआ। बांके बिहारी जैसे है उसी तरह रहें, सरकार उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप न करे।
लगातार वहाँ के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर ट्रस्ट बनेगा तो बाकी बिहारी जी को लेकर चले जाएंगे यहाँ से। क्या लगता है आपको, चूँकि आप भी धर्म की नगरी में है, ट्रस्ट की जो ये मुहिम है किस तरीके से देखते हैं? सर हमारे हिसाब से ट्रस्ट बनाना कोई उचित नहीं है। गवर्नमेंट को यदि ट्रस्ट बनाना है तो वो ट्रस्ट ऐसा बनाए जिसमें जो गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार है, उनके बारे में सोचे। उस जगह को ट्रस्ट बनाने की क्या ज़रूरत है जहाँ से अथाह आर्थिक जो है प्राप्ति होती है। कोर्ट ने कहा है कि 500 करोड़ रुपए की सहायता से ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा वहाँ पर, और ये पूरी ज़मीन जो है वो किसी के नाम नहीं रहेगी, ठाकुर जी के नाम ही रहेगी। सरकार को जो काम करना चाहिए वो काम करना चाहिए, मंदिर मस्जिद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 500 करोड़ रुपए की लागत से जो ज़मीन का अधिग्रहण होगा वहाँ पर, वो अधिग्रहण ज़मीन का जो होगा वो ज़मीन ठाकुर जी के नाम से ही रहेगी? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार को खुद सोचना चाहिए कि 500 करोड़ रुपए वहाँ देने के लिए 500 करोड़ रुपए में अगर हॉस्पिटल बना दे तो कितना लोगों का उद्धार हो जाए। हमारे ख्याल से ये एकदम अनुचित है। गवर्नमेंट का ये निर्णय पूर्णतः गलत है। गवर्नमेंट को जिस तरीके से पूजा पाठ हो रहा है, जिस तरीके से मंदिर चल रहा है, उसको यथास्थिति में ऐसे सौंप देना चाहिए और जैसे चल रहा है वैसे चलते रहना चाहिए। पूजा पाठ में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से ट्रस्ट बनाने की बात हो रही है, सरकार द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रही है कि 500 करोड़ रुपए का जो अधिग्रहण होगा वो ज़मीन ठाकुर जी के नाम से रहेगी? अब बताइए, मंदिर मस्जिद तो भगवान का ही है ना, तो उसको जहाँ पड़ा है वहाँ पड़ा रहने दिए। जैसे व्यापार अभी एकदम जीरो पे है, आपका स्कूल एकदम देखिए, आपके यहाँ फ्यूचर देखिए, आपके यहाँ गरीबी है, जो यहाँ का स्थान है, आपकी सड़कें बहुत से भी यहाँ की खराबी हैं। हर चीज़ को पहले सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। सरकार कोई भी रहे, चाहे बीजेपी का रहे या सपा का रहे या किसी का भी रहे, मगर सरकार को पहले जनता पे ही देखना चाहिए ना। मंदिर मस्जिद तो बन जाएगा ना, उसका क्या दिक्कत है? जब हम मंदिर मस्जिद पे अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो बाकी चीज़ पे क्या करें, आप ही बताइए। व्यापार तो यहाँ फिलहाल जो आम लोग हैं वो इसी बात से सहमत हैं कि इस पूरे प्रकरण का एक नतीजा निकलना चाहिए और भगवान का दरबार है वो सबके लिए खुला है और नतीजा बातचीत का होना चाहिए। सबका साथ हो तभी सब कुछ अच्छी तरीके से चलेगा और उम्मीद भी यही की जा रही है कि जो भी विवाद हुआ है जल्द ही इस विवाद का भी निपटारा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।